हेलो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर हम लोगों ने बोर्ड पर बहुत अच्छे से पढ़ के विथ एग्जांपल खत्म कर दिया है। सभी टाइप के रिएक्शन अब बच गया था इसका एक्टिविटी कराना। तो एक्टिविटी भाई बोर्ड पर लिखना, देखिए देखिए उतना अब बोर्ड पर लिखेंगे बनाएंगे चित्र तब समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है एक्टिविटी फर्स्ट में फर्स्ट बताया है कि दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लास। देखिए एक्टिविटी जो फर्स्ट है ना, वो कह रहा है कि वो करने के लिए आपके पास पहली बात तो चश्मे होने चाहिए, तो चश्मे लैब में ही मिल जाते हैं। और दूसरा, आप खुद मत करिए, टीचर उपस्थित हो उनके साथ करिए या उनके असिस्टेंट यानी जो लैब करवाने वाले लोग हैं उनके साथ करिए लैब को। क्यों? क्योंकि लैब में जो जो रिएक्शन होती हैं या जो रिएक्टेंट रखे होते हैं वो सब खतरनाक हैं। आप बच्चे हैं, आप जो चीज़ों को छू देंगे तो आपके स्किन के लिए, स्वास्थ्य के लिए दिक्कत होगा, इसलिए इसमें ये पहला बात बोला है, सावधानी रखिए। क्या करना है एक्टिविटी 1.1, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेमी लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, मैग्नीशियम धातु है, कोमल धातु है, इसका रिबन ले लीजिए, 3 से 4 सेमी लंबा ले लीजिए, उसको साफ करिए। साफ क्यों करवा रहा है? तो साफ इसलिए करवा रहा है, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ये सब बहुत तेज क्रिया करने वाली जो है धातुएं हैं। इन्हें ये ऑटोमेटिक अगर खुले में है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या अणुजीव से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। तो जब हमें प्रैक्टिकल करना है तो उसको सफाई करना जरूरी है। पहले लेयर जो लगा हुआ है उसे साफ कर दीजिए, अंदर केवल मैग्नीशियम बचे तब जाके रिएक्शन कराइए। तो 3 से 4 सेमी जो है लंबा रिबन ले लीजिए, उसे साफ कर लीजिए। किससे साफ करना है? बालू कागज से। और इसको टंग की व्यवस्था से पकड़ के, टंग देखिए यहाँ है, ये जो है टंग, ये टंग को चिमटा कहते हैं, चिमटा टाइप का होता है। ठीक है, लैब में आपको मिल जाएगा। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है और एक टंग होता है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर टंग एक जैसे दिखते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर में पीछे जो है लकड़ी का हत्था लगा होता है, खिसकाने के लिए उसमें लगे होते हैं। ठीक है, उसमें रिबन को पकड़िए और जलाइए। जलाने के बाद क्या होता है ये देखिए। ठीक है, आगे कहा है कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अपनी आंखों से जितना दूर हो सके उतना दूर रख के तब जलाइए, वैसे दूर रख के जलाइए। और देखिए क्या होता है, तो जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाएंगे, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो बनेगा क्या? तो भाई जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ये मैग्नीशियम है, इसको जलाने के लिए चाहिए कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन, यानी हवा में फंसे ऑक्सीजन से जो ये जल जाएगा और जल के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई? ये हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। देखिए दो अलग अलग एलिमेंट अगर रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना दे तो वहां पर होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस कलर का रहेगा? ये व्हाइट कलर का जलेगा, स्पार्क करेगा तेजी से व्हाइट कलर का। तो तीक्ष्ण, इसका जो प्रकाश तीक्ष्ण रहेगा उसी से बचने के लिए हमें चश्मा लगाना हुआ है। और इसके पाउडर हो सकते हैं उड़ जाए, उससे भी बचने के लिए चश्मा लगाना है। ठीक है, इसका कलर जो रहेगा वो रहेगा व्हाइट कलर, ये बनेगा व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में इतना ही था। नीचे रिएक्शन वगैरह दिया है वो भी समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला एक्टिविटी है 1.2, देख लेते हैं एक्टिविटी 1.2 क्या है। लेड नाइट्रेट लेना है सॉल्यूशन को, किसमें लेना है? टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड KCl को ऐड करना है। ठीक है, और कह रहा है कि आप उसको ऑब्जर्व करिए क्या होता है। तो देखिए हम लिख देते हैं सभी रिएक्शन तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। सॉरी, थोड़ा और नीचे करते हैं तो बताते हैं, या इधर ही कहीं लिखते हैं, जगह देख के यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या लेने के लिए बोला है, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट लीजिए। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट ले लीजिए और उसमें मिलाने के लिए कह रहा है कि मिलाइए पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए। तो देखिए ये प्लस चार्ज वाले होंगे और ये माइनस, ये प्लस चार्ज, ये माइनस। अब प्लस वाला भाग के जाएगा माइनस के साथ, ये प्लस भाग के जाएगा माइनस के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बनेगा क्या? बनेगा लेड क्लोराइड और क्या बनेगा? और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये बनेगा जो लेड क्लोराइड बनेगा, ये बनेगा सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा? ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में, ये रहेगा सॉलिड। और ये रहेंगे एक्वस यानी पानी में घुले हुए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा
ये किस कलर का होगा तो ये बताते हैं। तो ये जो इसका कलर जो होगा, इसका कलर होगा व्हाइट कलर, सॉरी ये होगा व्हाइट कलर का, नीचे लिखते हैं व्हाइट कलर। लेड नाइट्रेट जो लेड क्लोराइड है इसका कलर रहेगा व्हाइट कलर, ठीक है। एक्टिविटी अब देखते हैं, एक्टिविटी 1.3 इसको साइड करते हैं अपने आप को और देखते हैं 1.3। चलिए 1.3 देखते हैं क्या है एक्टिविटी। कह रहा है कि एक कोनिकल फ्लास्क में पीसे हुए जिंक, पीसे हुए नहीं दाने के रूप में जिंक ले लीजिए और एक कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल मतलब होता है शंकु, ये शंकु जैसा है, शंकु मतलब ऊपर चौड़ा हो नीचे एकदम पतला हो जाए, या नीचे चौड़ा हो ऊपर पतला हो जाए। कोन का मतलब होता है शंकु, जैसा हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वही है, ये कोन है। कह रहा है उसको ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, चाहे उसको इसके अंदर लीजिए, कोनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। तो टेस्ट ट्यूब आपने कांच का देख रखा है, कोनिकल फ्लास्क ये है, इसको ले लीजिए और इसी में जिंक के दाने को डाल दीजिए। फिर उसमें कह रहा है कि या तो सल्फ्यूरिक एसिड डालिए या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, दोनों डाइल्यूट होनी चाहिए। तो ये रहा सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बात बताया है कि जो एसिड है उसको बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल करिए। एसिड में क्या होता है, कोरोजन प्रॉपर्टी होती है, संक्षारण की प्रवृत्ति होती है। हाथ पे गिरेगा, पैर पे कहीं भी लगेगा तो वहां का स्किन तुरंत जला के लेयर बाय लेयर अंदर तक चला जाएगा, इसको संक्षार कहते हैं। तो उसको बहुत सावधानी से आपको हैंडल करना है। और एक चीज बताते हैं, अगर आप टेस्ट ट्यूब ले तो टेस्ट ट्यूब हल्का सा टेढ़ा करेंगे और यहाँ पर डालेंगे, उसके मुंह पर धीरे धीरे बूंद बाई बूंद गिराएंगे, किसको, एसिड को। और इस टेस्ट ट्यूब को, जो ये टेस्ट ट्यूब आपका है, इसको धीरे धीरे हिलाते रहिए, शेक करते रहिए, धीरे 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 ऐसे ऐसे पकड़ के हिलाते रहिए। तो आप देखेंगे, मतलब ये एसिड को हैंडल करने का तरीका है। इसका मुंह कह रहा है कार्क की मदद से बंद कर दीजिए। कार्क जो है एक लकड़ी होता है जिस जो पहले यूज होता है, ढक्कन यूज होते हैं आज के ही। इसका मुंह बंद करके उसमें एक जो है गैस निकलने वाली रॉड लगा दीजिए। चलिए गैस निकलने वाली रॉड लगा दिए हैं, लग गया। आप कह रहे हैं कि बताइए इसके स्टेट में कौन सा होगा, कलर कैसा क्या हो जाएगा, गैस कोई बन रही कि नहीं, टेम्परेचर बदल रहा है कि नहीं। तो हाँ, इसका जो है अवस्था बदल जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, गैस भी बनेगी और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो चलिए हम, ये तो एक्सरसाइज का कर दिया हुआ है, हम केवल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या डाला था, हमने डाला हुआ है, यहाँ पर आपको रिएक्शन करके बताते हैं कैसे हुआ। हमने लिया था जिंक और लिया है H2SO4 और ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट। जब आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन सीरीज में पावरफुल है, ऊपर है एलिमेंट, यानी वो अपने से कमजोर वाले को हटा के खुद जुड़ जाएंगे। तो जिंक जो है जाके जुड़ेगा सल्फर के साथ और बनाएगा जिंक सल्फेट और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का जो परीक्षण करते हैं वो कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से बाहर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका परीक्षण हम लोग लाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती इसके मुंह पर लाएंगे तो पॉप साउंड निकलेगा, जलती मोमबत्ती लाएंगे तो पॉप साउंड करके वो निकल जाएगा। ये था एक्टिविटी 1.3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी 1.4 क्या है। फटाफट करते हैं, खत्म कर देते हैं इसको, 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा एक्टिविटी आपको पढ़ा के खत्म करेंगे। चलिए एक्टिविटी 4 करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात और, इस वीडियो के बाद आपको जो ये सब रिएक्शन क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी करवाएंगे, एक्सरसाइज भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 1.4 करके देखते हैं क्या है एक्टिविटी 1.4। अपने आप को साइड करते हैं और देखते हैं। कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं, मतलब उसमें पानी नहीं है, अनबुझा चूना है, वो ले लीजिए, या फिर बुझा हुआ चूना ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। अनबुझा चूना लीजिए, क्विकलाइम, क्विकलाइम कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, दोनों मतलब अनबुझा चूना लेने के लिए कह रहा है कि उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और मिलाने के बाद जिस बीकर के अंदर रखे हैं उसमें देखिए क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसके उस जो पानी भरे हुए हैं उसके वजह से और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने की वजह से क्या बीकर ठंडा हुआ, गर्म हुआ, आप टच करके बताइए कि उसमें क्या हुआ। तो वही मैं बताता हूँ क्या होगा। अनबुझा चूना जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है जैसे ही पानी के साथ मिलेगा ये करेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपस में जुड़ जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग जो है रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना दे, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है और हीट बाहर निकलेगी तो हमारा जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। तो बीकर गर्म हुआ मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक तो देखिए एक्सोथर्मिक हुआ क्योंकि इसमें से हीट बाहर निकल रही है, और एक कौन सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो रिएक्शन हो रहे हैं भाई, यहाँ कॉम्बिनेशन भी हो रहा है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और एक हुआ एक्सोथर्मिक, दो प्रोसेस हुआ, यानी एक्टिविटी 1.4 में ये दो प्रक्रियाएं हुई। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिविटी 1.5 क्या कहता है। एक्टिविटी 1.5 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.5 कहाँ गया भाई, यहाँ है। कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट जो है यानी हरे रंग का क्रिस्टल होता है, हल्का हरे रंग का क्रिस्टल होता है, उसको ले लीजिए और कह रहा है कि हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प, सो इन द फिगर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। चलिए भैया ये है आपका फेरस सल्फेट, ये है आपका फेरस सल्फेट, इसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, इसका कलर होता है हरा, हरा कलर होता है। इसको गर्म करेंगे तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैसें बाहर निकल के भाग जाएंगी, गैसें उड़ेंगी और ये जो है नीचे रुकेगा। इस जो नीचे रुकेगा उसका कलर होगा लाल भूरा या इसको रेडिश ब्लू हम लिखते हैं, रेडिश ब्राउन कहते हैं। लाल रहेगा भूरा, लाल और भूरा का मिक्सचर होके ये बना, ये कह रहा है बताइए क्या होगा। जब हम क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन यानी हल्का लाल भूरा, ये कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 1.6 की तरफ और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लीजिए, एक बॉइलिंग ट्यूब में, एक ट्यूब के अंदर ले लीजिए। यही लिया हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे हैं, यहाँ लिया हुआ है लेड नाइट्रेट, यहाँ इसके अंदर कह रहा है लेड नाइट्रेट ले लीजिए बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग एंड हीट ओवर अ फ्लेम एज सोन इन फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज। तो चलिए देखते हैं भैया क्या चेंज हुआ, क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया है पाउडर, मतलब यस का मतलब देखिए छोटे छोटे जो यस लिखा हुआ है, जो ये यस लिखा हुआ है ना, यस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस या फिर पाउडर, या तो ठोस के फॉर्म में या तो पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा। कह रहा है उसको गर्म करिए और गर्म करके बताइए कि उसमें क्या हो रहा है। तो जब हम इसमें गर्म करेंगे तो इसमें जो है सॉरी सॉरी 1.6 है, तो हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसमें दिया हुआ है नीचे, एक मिनट बता रहे हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे, कहाँ गया, ब्राउन फ्लेम, देखिए यहाँ खुद लिखा हुआ है भूरे रंग का जो है एक गैस निकलती हुई दिखाएगी, ब्राउन फ्लेम, वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जब हम लेड ऑक्साइड को गर्म करते हैं, भूरे रंग की। कौन सा गैस होता है, कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किस कलर की होगी, भूरे रंग की। ये होता है 1.6 एक्टिविटी में यही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 1.7 एक्टिविटी, और ये थोड़ा सा लंबा है, उसको देख लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है कि एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, मग में दो ठो छेद कर दीजिए ड्रिल करके और उस छेद में दो ठो इलेक्ट्रोड डालिए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोड कुछ और नहीं, कार्बन की छड़ होती है या किसी मेटल की दो छड़ होती है। यहाँ पर कार्बन इस्तेमाल किया, आप कार्बन इस्तेमाल कर लीजिए। कार्बन का मतलब ग्रेफाइट की छड़ है, कार्बन नहीं, कार्बन तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता ही नहीं, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ग्रेफाइट की छड़। और इस होल में, दोनों होल में ग्रेफाइट की अलग अलग छड़ें डाल के उसको रबड़ से लॉक कर दिया गया है ताकि उसके मग में अगर पानी भरते हैं तो गिरे ना। ठीक, इतनी बात समझ गई। कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से, कम से कम 6 वोल्ट की बैटरी हो उससे कनेक्ट कर दीजिए और इस मग को पानी से भर दीजिए और इसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डालेंगे हम लोग किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वहां पर टूटने में, पानी के जो आयन उसको टूटने में मदद करेगा। कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। एकदम प्योर पानी जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हल्का सा डाल देंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी जाते ही प्लस माइनस चार्ज में टूटेगा और जब टूटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, इससे पानी के अंदर भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा। ये बात समझ आई आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, देखिए यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिए हुए हैं, जो निगेटिव के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है ये निगेटिव है, इसको कहते हैं कैथोड। ये है पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनोड। एनोड जो है पॉजिटिव से जुड़ा होता है और कैथोड जो है निगेटिव से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जो बैटरी में प्लस और माइनस सीधा होता है तो प्लस वाला कहलाएगा एनोड और माइनस वाला कहलाएगा क्या, कैथोड।
तो कैथोड में से एक क्षण जुड़ा हुआ है, एक से एनोड से जुड़ा हुआ है, तो प्लस वाले पर क्या पानी टूटेगा, तो जैसे हाइड्रोजन, सॉरी अब लेते हैं, बताते हैं। देखिए पानी का फार्मूला है क्या, पानी है H2O, टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हाइड्रोजन में और प्लस टूटेगा, पहली पहली बार पेन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, और टूटेगा ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन में पानी टूटेगा तो बनेगा हाइड्रोजन और प्लस बनेगा ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है प्लस चार्ज वाला होता है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे ट्यूब के अंदर और दोनों गैस के रूप में कलेक्ट होंगे। तो देखिए जो कैथोड है वो हाइड्रोजन को खींचेगा और जो एनोड है वो ऑक्सीजन को खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला है, तो ये किधर भाग के जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या होता है प्लस, हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज रखने वाला है, तो ये किधर भाग के जाएगा, कैथोड की तरफ, ये रखता है माइनस चार्ज। तो कैथोड वाले पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन, यहाँ दे रखा है। ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनेगा क्योंकि जो फार्मूला होता है पानी का वो होता है H2O। तो जो रेशियो बनेगा भैया, जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो रेशियो भी ज्यादा बनाएगा H2O, तो 2 गुना बनेगा ऑक्सीजन की अपेक्षा कौन, हाइड्रोजन, इस पे बनेगा कैथोड में। यही था एक्टिविटी। अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.8, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है बोर्ड में, बहुत बार पूछा गया है कि अगर एक कह रहा है कि चाइना का डिश लीजिए, चाइना डिश होता है चिकनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का, चमकता रहता है, उसमें सिल्वर आयोडाइड ले लीजिए या सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लोराइड लिया हुआ है और ब्रोमाइड लिया हुआ है। उसको कह रहा है कि धूप में रख दीजिए तो क्या होगा, अरे तो धूप में रख दोगे, ये रिएक्शन मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ाया उसमें करवा रखा है, आपको जरा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सब के सब पढ़ा रखा है मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बोर्ड पर मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। तो जब सिल्वर क्लोराइड लेंगे हम ना, तो ये टूटेगा, डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाएगा, टूट के बनेगा जो है सिल्वर अलग हो जाएगा चांदी, और क्लोरीन गैस बनेगा, वो भाग जाएगा बाहर निकल के। ये जो है क्या बनेगा, हल्के भूरे रंग की, व्हाइट ग्रे रंग का जो है क्रिस्टल बनता है, बचता है, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हम नीचे चलेंगे तो ब्रोमीन के साथ भी सेम वही प्रक्रिया हो रही है। ओके, 1.9 देखते हैं एक्टिविटी क्या है। तो 1.9 में देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 3 जो है लोहे की कील ले लीजिए और उसको 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब का नाम ए दे दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब का नाम बी दे दीजिए, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution test tube B for 20 minutes. Keep one iron nail aside for the comparison. एक नल जो है एक कीला जो है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल दीजिए और एक जो कीला है उसको बाहर रखिए, क्योंकि दोनों का कंपेरिजन करना है 20 मिनट के बाद। तो देखते हैं कंपेरिजन के बाद आखिर बनता क्या है, आइए देखते हैं क्या बना कंपेरिजन के बाद। ये है आपका, ये है कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का दिख रहा है, और ये है आपका, ये है कॉपर सल्फेट नीले रंग का, ये है आपका फेरस सल्फेट, यानी देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, ये है फेरस सल्फेट और ये है आपका कॉपर सल्फेट। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी पढ़ा रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सारा वीडियो में पढ़ा हुआ है, बारी बारी से आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन जो है ये बहुत तेज रिएक्शन करने वाला है, कॉपर बहुत सुस्त है, हाइड्रोजन से भी कम कमजोर है, तो ये क्या करेगा, इनको हटा के खुद जुड़ के फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर हो जाएंगे बाहर। तो जो क्षण हम जो लोहा का जो है कील डुबा रखा था कॉपर सल्फेट के अंदर, यानी नीले वाले सोल्यूशन में, ये धीरे धीरे जो है लोहा रिएक्शन करके इसका कलर चेंज करके हल्का हरा कर देगा, हरा कलर बना दिया, हल्का हरा कलर, ठीक है, बाद में ऐसा हो गया। और जो कॉपर निकल रहे थे ये लोहे के ऊपर जाके जमा हो गए, तो ये बिना जो है डूबा हुआ कीला है, ये पूरे 20 मिनट के बाद डूब के निकाला गया है, तो डूबे हुए कूलर पर कॉपर का जो है लेयर चढ़ा हुआ दिख रहा है, बिना जो डूबा हुआ नीला कील है वो नेल है वो एकदम साफ दिख रहा है। तो ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। देखते हैं कि इसके बाद क्या है, एक्टिविटी क्या रहा है 1.10 या 1.10। तो ये बता रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो में जाके।
डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे, उसमें एक साथ जुड़ना और एक साथ तुड़ना होगा। देखिए, सोडियम सल्फेट से सोडियम अलग होकर क्लोरीन से जुड़ गया जाके, और बेरियम क्लोराइड से बेरियम अलग होकर जाके जुड़ गया किससे, सल्फेट के साथ। तो बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, ये था किसका एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दिया भी है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और कुछ इसमें देख लिया जाए, कुछ है कि नहीं है। चलिए, बेरियम सल्फेट का जो ये होता है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी रहता है, पीपीटी, इसका कलर होता है व्हाइट। बेरियम सल्फेट का जो कलर है व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ये पानी में घुला है तो इसी रहेगा। ठीक है, अब और कुछ देखते हैं बचा है कि नहीं बचा है, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे खत्म। और कुछ बचा है, चलिए एक और बचा है शायद, 1.1 कह रहा है कि चाइना डिश में ले लीजिए कापर, किसको लीजिए, कंटेनिंग 1 ग्राम कापर पाउडर, कापर का पाउडर ले लीजिए, भूरे रंग का होता है। कह रहा है कि उसको गर्म करने के लिए कह रहा है। तो गर्म करेंगे तो बाहर कहाँ क्या बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा कापर के साथ, बनाएगा कापर ऑक्साइड। कैसे रंग का, काले रंग का चूर्ण होता है ये, ब्लैक पाउडर। काले रंग का चूर्ण होता है ये कापर ऑक्साइड। और कुछ देखिए बचा है, चलिए देख लिया जाता है कुछ बचा है कि नहीं बचा है, अदरवाइज ये खत्म हो गया हमको लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बचे हुए, एक्सरसाइज बचे हुए, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। और तो आप जो है और कमेंट भी कर दीजिए क्या और पढ़ना रह गया है, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी मैं करूँगा। ठीक है, थैंक यू।